हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी वायरल एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और एंटी माइक्रोबियल भी ऑलमोस्ट हम एंड पोर्शन पे आ गए हैं। हमारा आज एंटी वायरल एंड एंटी मलेरियल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी कैंसर कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो ये टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? तो वायरस के बारे में हमें ये पता है कि वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये बात क्यों बोलते हैं कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक है? बिकॉज वायरस जो होता है ना, वो जो रेप्लीकेशन होता है वायरस का, रेप्लीकेट कर सकता है किसमें? ओनली इन लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाता है वायरस, इसीलिए इसको, और अगर लिविंग सेल्स के बाहर है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, मतलब वहां उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग कनेक्टिव लिंक बोलते हैं बिटवीन द, किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो सिंपल जो वायरस काम कैसे करता है कि वायरस फ्यूज विद ह्यूमन सेल्स। वायरस क्या करता है? ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल पे पहले इंफ्यूज होता है, इंफ्यूज होकर पेनेट्रेट करके वो अंदर आता है। देन वहां पे जाके अपना क्या करता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग के बाद सबसे पहले होता है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, आफ्टर दैट होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, देन उसके बाद आपका लेट प्रोटीन सिंथेसिस होके अगेन जो अनकोटिंग पहले हुई है वापस से वो पैकेजिंग होगी और वायरस को वो रिलीज हो जाएगा। अब वायरस के पास, जो वायरस आता है ह्यूमन सेल के अंदर, उसके पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है क्या कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते। आइदर डीएनए और आरएनए, ये क्या हो जाएगा? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके आ रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, उनके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है डीएनए और आरएनए के बाद। देन इस प्रोटीन कोटिंग के ऊपर क्या होता है? इन्वेलप ऑफ लिपिड। लिपिड का पूरा एक इन्वेलप होता है जो इन प्रोटीन कोटिंग को सराउंड करके रखता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, मतलब वायरस के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम एंटीवायरल ड्रग होती है वो किसको टारगेट करती है? वो टारगेट करती है डीएनए और आरएनए को, वायरस के डीएनए और आरएनए को टारगेट करती है। ओके, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है? देन इनएक्टिव प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड एंड देन असेंबली एंड मैच्योरेशन अकर्स। आफ्टर दैट वायरस जो है वो मैच्योर सेल्स को आउटसाइड द सेल रिलीज कर देता है। ओके, सिंपल सा टॉपिक है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, एंटी वायरल ड्रग के बारे में। अब देखो, एंटी वायरल ड्रग जो है उनको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नॉन रेट्रोवायरल ड्रग, दूसरा पढ़ते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो होती है वो एचआईवी इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती है, जबकि जो हमारी नॉन रेट्रोवायरल ड्रग्स होती है वो अदर वायरस इन्फेक्शन अदर देन एचआईवी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ओके, दैट इज एनआरटीआईज। इसमें आएगा आपका एबाकाविर, डिबोनासिन आएगा, लेमिवुडीन आ जाएगा। ठीक है, देन आपका आ जाएगा स्टावुडीन आ जाएगा, देन आपका टेनोफोविर, जेलसिटाबिन एंड जिडोवुडीन सारी आ जाएगी। इसमें देखो, इसको जो सॉल्ट फॉर्म से इसको आप अवॉइड करो। ठीक है, देन अब इसको याद करने का निमोनिक क्या है? इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है कि एबेका के जू से क्या हुआ? लंबे डायनासोर की एंट्री हुई। एबेका के जू से लंबे डायनासोर की एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री हुई। ठीक है, अब इसको एबेका से आपका आ जाएगा क्या? एबेकाविर। जू से आ जाएगा आपका क्या? जेलसिटाबिन। देन आपका आ जाएगा से आ जाएगा स्टावुडीन। लंबे से आपका आ जाएगा लेमिवुडीन। डायनासोर से आपका डिडेनोसिन है। एंट्री से आपका एम्सिटाबिन आ जाएगा। ठीक है, और जू से आपका जिडोवुडीन आ गया। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन जो है इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब आता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक इनमें कौन कौन सी ड्रग आएगी? इनमें आएगी आपकी डेलाविरिडीन, इफाविरिन और नेविरापिन। ठीक है, इसके लिए याद करने का सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, एक निमोनिक है एंड। इसको क्या कर दो आप? इसको एंड कर दो। ई से आ जाएगा आपका इफाविरिन, एन से आ जाएगा नेविरापिन और डी से डेलाविरिडीन। और इफाविरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्वेश्चन इससे पूछे गए तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपके पास जो क्लास आता है, क्या आता है कि प्रोटीएज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्लास कौन सा आता है? नेक्स्ट क्लास आता है आपके पास प्रोटीएज इनहिबिटर। अब प्रोटीएज इनहिबिट करता है कैसे? प्रोटीएज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म प्रोटीन है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वो सबसे ज्यादा वो होता है। तो इसीलिए जब प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीएज इनहिबिटर के लिए आपको याद रखना है कि प्रोटीएज इनहिबिटर जो इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव होने में रोकते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही वीर होते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेविर। जितने भी नेविर क्लास आएगी आपकी, नेलेफ्राविर हो गया, एम्प्रेनाविर आ गया, रिटोनाविर आ गया, ठीक है, जितने भी नेविर आ गया, टिरेनाविर आ गया, फॉस्फेनाविर आ गया, सारी नेविर क्लास की ड्रग आ जाएगी आपके किसके अंदर? प्रोटीएज इनहिबिटर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्यूजन इनहिबिटर। फ्यूजन
इनहिबिटर का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करता है, वायरस आके ह्यूमन सेल्स में इन्फ्यूज कराता है। तो जो इन्फ्यूजन होता है, फ्यूजन इनहिबिटर कौन होता है, इन्फ्यूविरिटाइड। ठीक है, तो इन्फ्यूजन इनहिबिटर, इन्फ्यूविरिटाइड क्या है, फ्यूजन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर। ठीक है, CCR5 रिसेप्टर क्या होता है कि इन्वॉल्व इन फ्यूजन एंड एंट्री ऑफ वायरस इन CD4 सेल्स, मतलब वायरस की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके लिए एक ड्रग है मैराविरोक। एंड लास्ट आता है आपके पास इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर में आपके पास याद रखनी है आपको रेल्टेग्राविर, टेग्राविर, जितने भी टेग्राविर आएगी वो इंटीग्रेज, टेग्रा इंटीग्रेज ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेज इनहिबिटर क्या कराते हैं कि जो वायरल डीएनए है उससे क्या होता है कि उसका रेप्लिकेशन करा के फिर वो आरएनए में कन्वर्जन होता है। तो ये जो वायरल डीएनए से रेप्लिकेशन हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेज कराते हैं। देन आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करते हैं कि अगर बैक्टीरिया का जो वायरस का आरएनए है, अगर उसको वायरस पर आरएनए है तो उसको वापस से डीएनए में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है। तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है जो हम आगे और अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन है फर्स्ट वन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की क्लासिफिकेशन। आई होप आप याद रख लिए होंगे। जिस तरह से मैंने सिंपल वे में बताया वैसे सिंपल वे से रखो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, अगली क्लास जो है नॉन रेट्रोवायरल ड्रग की क्लासिफिकेशन। इसमें आएगा एंटी हर्पीज, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी हेपेटाइटिस एंड लास्ट में एंटी हेपेटाइटिस सी क्लास की ड्रग आएंगी। ठीक है, एंटी हेपेटाइटिस बी एंड एंटी हेपेटाइटिस सी। तो इसमें जो ड्रग्स आने वाली है सबसे पहले आएगी आपके पास एंटी हर्पीज वायरस। इसके लिए आपके पास ड्रग आ रही है कौन कौन सी, इडोक्सिडिन, देन आपका साइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, सारे साइक्लोविर क्लास की ड्रग आ जाएगी। उसके बाद आपके आ जाएगी फोमिविरिसन और साथ में आपका सिडोफोविर, वेलसाइक्लोविर और फॉस्कारनेट। ये आपकी ड्रग इसमें किसमें आ जाएगी, ये आपकी ड्रग आ जाएगी एंटी हर्पीज वायरस। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि हेल्दी मतलब फिट रहने के लिए क्या कराना है, आपको साइकिल चलाना है। तो मोस्टली जितनी साइक्लोविर क्लास की ड्रग है इसमें वो आपको इसमें याद हो जाएगी, साइक्लोविर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको दो क्लासिफिकेशन मोस्टली दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा इडीन और दूसरा होगा साइक्लोविर। तो जो वीर जिसमें है वो कौन सी क्लास में आ रहा है, वो है प्यूरिन क्लास। ठीक है, और जिसमें ये इडीन दिख रहा है वो आपको किसमें क्लास में है, वो है पायरिमिडीन क्लास। ठीक है, तो विडीन और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, वीर जो है वो प्यूरिन क्लास है, इडीन जो है वो पायरिमिडीन क्लास है। नेक्स्ट वन आपका एंटी इन्फ्लुएंजा। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होते हैं, वो आरएनए वायरस होते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वाले। तो इसमें आपका एमेंटाडिन आएगा, रेमेंटाडिन आएगा, देन आपका आ जाएगा ओसेल्टामिविर एंड देन जेनामिविर। जिसमें से आपकी जो ये ओसेल्टामिविर होती है ये क्या होती है, ये प्रो ड्रग होती है। तो इसको याद रखना है, ओसेल्टामिविर आपकी प्रो ड्रग होती है। अब हेपेटाइटिस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी ड्रग कौन कौन सी आएगी, लेमिवुडिन आ जाएगी, देन आपकी टेनारिसेप्ट आ जाएगी, एडोफेवर आ गई, एडोफोविर, डिपॉक्सीविल आ गई, देन आपकी टेनोफेवर आ गई और टेल्बिविल और इंटेकाविर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा एक इसका निमोनिक है टी लो, टी लो। इससे आप याद रख सकते हो, टी से आपका आ जाएगा क्या, टेनोफेविर, एंड टेल्बिविडिन आ जाएगा, ई से आपका इटेनारिसेप्ट आ जाएगा, ए से आपका यहाँ पे एडेफोविर आ जाएगा और एल से आपका लेमिवुडिन आ जाएगा। ठीक है, देन आपका आता है फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में आपका रिबाविरिन आ जाएगा, इंटरफेरॉन अल्फा, देन आपका सोफोसबिविर आ जाएगा, सीमेपिविर आ जाएगा, देन आपका बाकी सारी ड्रग्स भी आ जाएंगी। तो देखो बाकी सारी ड्रग्स भी है इंपॉर्टेंट, बट मेनली जो मेन क्लास है उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो है सारे के सारे आप याद नहीं रख पाओगे। आई नो, तो बहुत ज्यादा सारे इन डेप्थ में मत जाओ, जितना आप जो मेनली मेन मैं बता रहा हूँ निमोनिक्स के साथ अगर आप उसको भी याद रख लेते तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब हम आगे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। ठीक है, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्या करेंगी, ये इनहिबिट करेंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ सेलुलर डीएनए आफ्टर पॉलीमरेज फॉस्फोराइलेशन। ये हमारा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती हैं सेलुलर डीएनए के प्रेजेंस में आफ्टर द पॉलीमरेज फॉस्फोराइलेशन के बाद। देन आता है आपके पास क्या, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स, और ये हाँ यहाँ पे ये काम कैसे करती है, जो हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करती है, कैसे काम करती है, दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रोइंग वायरल डीएनए। जो वायरस का डीएनए ग्रो हो रहा है उसमें क्या करती है, उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या करती हैं कि जो टर्मिनेशन ऑफ चेन इलोंगेशन, जो नेक्स्ट वायरस में चेन इलोंगेशन होगा उसको क्या करती है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये टर्मिनेट करा देती है, मतलब उसके अंदर ज्वाइन होकर फिर उसको टर्मिनेट करा देती है। तो ये इसका एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन न्यूक्लियोसाइड की तो ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रिवेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरल डीएनए। इनहिबिट द रिवर्स एचआईवी ट्रांसक्रिप्टेज विदाउट नीड फॉर इंटरसेलुलर फॉस्फोराइलेशन की यहाँ पे नीड नहीं होती और उसके बाद जो न्यू वायरल डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये क्या कर देंगी, रोक देंगी। प्रोटीएज इनहिबिटर इनहिबिट द प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीप्रोटीन इनटू वेरियस फंक्शनल कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर। और ये प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है, लास्ट स्टेप पे एचआईवी रेप्लिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका एंट्री इनहिबिटर, एंट्री इनहिबिटर में बताया कि जो एंट्री इन्फ्लूवीरेटाइड इज एचआईवी डेराइव्ड सिंथेटिक पेप्टाइड एक्ट्स बाय बाइंडिंग द एचआईवी1 ट्रांस मेम्ब्रेन इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द फ्यूजन ऑफ वायरस। सिंपल से समझो कि एंट्री इनहिबिटर या फ्यूजन इनहिबिटर क्या करती है कि जो वायरस अंदर आके फ्यूजन हो रहा है उसको रोक देती है, और ये सबसे न्यूएस्ट क्लास की जो ड्रग है एंटीवायरल वो हमारी एंट्री इनहिबिटर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर क्या काम करती हैं कि ये मैराविरोक इज नोवेल एंटी एचआईवी ड्रग विच टारगेट द होस्ट सेल CCR5 रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट, ठीक है। तो ये मैराविरोक क्या करती है, होस्ट CCR5 रिसेप्टर जो है उसको टारगेट करती है एंड उसके बाद उसको क्या कर देती है, उसको ब्लॉक करती है। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंड इंटीग्रेज इनहिबिटर इनहिबिट करता है इंटीग्रेज एंजाइम को। सिंपल सा रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इससे क्या हो जाता है कि जब इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो प्रिवेंट द इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए विद होस्ट, होस्ट के साथ वायरल डीएनए का जो इंटीग्रेशन होता है वो नहीं हो पाएगा और यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है, एंटी हर्पीज वायरस ड्रग की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंटी हर्पीज वायरस ये क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीटेडली गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरल डीएनए। इसमें क्या होता है, ये वायरल डीएनए के अंदर जाके कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और कंपिटेटिवली, देखो क्या हो रहा है मेरे साथ आज, उससे कंप्लीट करते हैं और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जिसके बाद जो उनकी लेंथनिंग होती है डीएनए स्ट्रैंड को उसको स्टॉप कर देते हैं एंड द टर्मिनल डीएनए इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एसाइक्लोविर है वो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होती है, ठीक है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग ये एनकोटिंग ऑफ वायरस को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द वायरल एनकोटिंग, ठीक है। तो और एसाइक्लोविर सबसे फास्टेस्ट होती है और एसाइक्लोविर हमारी क्या होती है कि वो प्रो ड्रग होती है। वो कन्वर्ट काम कैसे करती है उसको एक बार आप समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से रख दिया है। ये क्या करती है, एसाइक्लोविर थायमिडीन काइनेज की प्रेजेंस में एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, देन उसके बाद ह्यूमन काइनेज इसको डाइफॉस्फेट देन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है एंड आफ्टर कन्वर्जन ये क्या करती है कि वायरल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हुए। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा परेशान मत होना। तो ये प्रोड्रग है, इसका एक्टिव फॉर्म जो है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट है, ये याद रखो बस, बिकॉज एक्टिव फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी वायरल ड्रग, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जहां से अब यहाँ से आप समझ लो, इस एक इमेज से आप सारा का सारा समझ सकते हो। सबसे पहले वायरस की जो एंट्री है, एंट्री को सॉरी एक मिनट रुको, यहां से लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वायरस की एंट्री है, एंट्री को इनहिबिट कर रही है कौन, एमेंटाडिन, रिमाविरिडिन, ब्लॉक द एंटीवायरल अटैचमेंट। उसके बाद आता है कि एंट्री के बाद क्या होता है, अंदर आके अनकोटिंग होती है, तो अनकोटिंग को इनहिबिट करने के लिए एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन अनकोटिंग को भी इनहिबिट करेगी। सॉरी, यहाँ पे इन्फ्यूजन के लिए इन्फोविरिटाइड होगी, एमेंटाडिन रिमेंटाडिन यहाँ पे नहीं, वो इन्फोविरिटाइड यहाँ पे काम करेगी, सॉरी। देन यहाँ पे अनकोटिंग होगी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट होगा यहाँ से। आफ्टर दैट यहाँ पे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हो सकते हैं, देन रिलीज को इनहिबिट करने वाली अलग ड्रग है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत हो, जो मैंने पहले बता रखा है अगर आपने उतना पढ़ लिया तो सफिशिएंट है, ठीक है, नोट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इसी के साथ हमने एंटी वायरल कंप्लीट कर लिया। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसको सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इसीलिए परेशान करती है बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में घुसते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ में घुसने जाओगे तो आप परेशान रहोगे। बस बेसिकली जितना क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर इन डेप्थ में आप घुसोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे और इतना टाइम नहीं है इन डेप्थ में घुसने का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग, और एंटी मलेरियल ड्रग को फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। मलेरिया इज अ प्रोटोजुअल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा मलेरिया कॉज किया जाता है। और कॉज इसकी 4 प्रोटोजुअल स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवली है, देन उसके बाद आपका क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है। नेक्स्ट 50% जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। और यहाँ पे अभी हम बात करेंगे तो इसमें एक्सोइरेथ्रेटिक साइकिल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे रिलैप्स भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब आज हम लोग बात करते हैं क्या, टिश्यू साइजोंटिसाइड, ड्रग्स दैट एलिमिनेट द डेवलपिंग और डोरमेंट लीवर फ्रॉम द हाइपोसाइट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू साइजेंटोसाइड्स। ऐसी ड्रग होती है, देख आता है मतलब जो आपका लीवर डोमिनेंट में लीवर पे जाके काम करें। देन ब्लड साइजेंटोसाइड्स, मतलब जो ब्लड के अंदर काम करे, एक्ट ऑन इरेथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स एंड एग्जांपल उसकी है। देन लास्ट आपका गैमेटोसाइड्स है, जो किस स्टेज पे काम करती है, वो गैमेट, दोस किल द सेक्सुअल स्टेज एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटोज। ये टाइप्स ऑफ ड्रग है, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रिमाक्विन इज इफेक्टिव फॉर ऑल स्पीसीज, ठीक है। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में एंटी मलेरियल ड्रग की। तो सबसे पहले जो क्लास आएगी वो आएगी कि आपकी 4 अमीनो क्विनोलिन, सॉरी कि यहाँ पे 4 अमीनो क्विनोलिन नहीं होगा, क्विनोलिन होगा, ओके सॉरी, यहाँ क्विनोलिन नहीं होगा, सॉरी
4 अमीनो क्विनोलिन है, ओके, क्विनोलिन, ठीक है। 4 अमीनो क्विनोलिन आ जाएगा, जिसमें आपका क्लोरोक्विन आ जाएगा, एमोडिवाक्विन आ जाएगा और पाइपराक्विन आ जाएगा। इसको याद रखने का सिंपल सा नेमोनिक है CAP, कैप, एक कैप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका 8 अमीनो क्विनोलिन, जिसमें आपका आ जाएगा क्या, प्रीमाक्विन और टेफनोक्विन। टेफनोक्विन इसकी न्यूअर क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट आएगा आपका क्विनोलिन मेथनॉल क्लास की ड्रग। क्विनोलिन मेथनॉल में आ जाएगा आपका एक ड्रग, दैट इज मेफ्लोक्विन, ओके। नेक्स्ट आएगा आपका पास सिंकोना एल्केलॉइड्स। सिंकोना एल्केलॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, क्विनिन एंड क्विनिडीन आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा बिगुआनाइड्स। बिगुआनाइड्स का प्रोग्वानिल आएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपकी बिगुआनाइड्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा क्या, डाई अमीनो पायरिमिडीन। डाई अमीनो पायरिमिडीन की जो ड्रग आएगी उसमें कौन सा आएगा, पायरिमिथामिन एक क्लास आएगी। नेक्स्ट आएगा आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसमें सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजिन एंड डेप्सोन आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन में आ जाएगा आपका क्या, एटोवाक्विन आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपके पास क्या, नेक्स्ट लास्ट जो क्लास आएगी वो आएगी सेस्क्विटर्पीन्स लैक्टोन, जिसमें आपका जो ड्रग आएगी वो आएगी एटोसुनेट, देन आपका आर्टीमीथर और आर्टीईथर, ये इसकी ड्रग आ जाएगी और ये नेचुरल प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये हमारी एंटी मलेरिया ड्रग की क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन है, जस्ट इतने आपको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सबसे पहले हम लोग किसके किसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वहां पे कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है, इसके बारे में हम लोग फटाफट से बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो मेन क्लास की, इस क्लास की जो ड्रग है वो है क्लोरोक्विन। तो सबसे पहले हम लोग उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो उसमें जो ड्रग आएगी, जो हमारी ये ड्रग आएगी, ये कैसे काम करेगी, सबसे पहले काम क्या करेगी, ये हमारा कंसंट्रेट होगी एसिडिक वैक्यूल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की जो एसिडिक वैक्यूल है उस पे जाके ये कंसंट्रेट होगा। वहां के बाद ये बाइंड करेगा किसमें, हीम प्रोटीन पे बाइंड करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, ड्रग हीम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। और यहाँ पे जो प्रिवेंट करेगा क्या, यहाँ पे ड्रग हीम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, फॉर्मेशन ऑफ हीमोजिन। परफेक्ट नहीं होगा भाई, क्या प्रिवेंट करेगा, ठीक है। परफेक्ट कर देगा तो काम ही खराब हो जाएगा ना, परफेक्ट नहीं, प्रिवेंट करेगा ड्रग किसको, हेमोजिन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मोडियम की जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, फंजाई की सॉरी, वो क्या करेगा, वो हमारे इसको इनहिबिट, वहां पे उसके डैमेज कर देगा और प्रोटोजोआ जो हमारा प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, उसकी डेथ, अल्टीमेट रिजल्ट इज डेथ। तो ये हमारा एक सिंपल सा किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, क्लोरोक्विन का, ठीक है। ये क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में 2-3 चीजें आपको बता दूं, अगर किसी भी पर्सन को मलेरिया इन प्रेगनेंसी है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग दे सकते हैं क्लोरोक्विन को। और इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो है ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, जो है इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, अगर यहाँ पे मलेरिया इन प्रेगनेंसी हुई तो हमारा क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है, और अगर एडवर्स इफेक्ट इसका क्या आता है, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी जो है वो इसका एक एडवर्स इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने वाला है वो किसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैरामिनो बेंजोइक एसिड, टेरिडीन रिंग और ग्लूटामिक एसिड कंबाइन होते हैं, देन क्या फॉर्म करते हैं, देन फॉर्म करते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और उसके बाद फॉर्म होता है क्या, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। ये चीजें फॉर्म होती हैं। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता था, यहाँ पे काम करता था फोलेट सिंथेटेज, यहाँ पे एंजाइम काम करता था फोलेट सिंथेटेज, और यहाँ पे एंजाइम काम करता था फोलेट रिडक्टेज, ओके। यहाँ पे एंजाइम काम करता था फोलेट सिंथेटेज, यहाँ पे एंजाइम काम करता था फोलेट रिडक्टेज। अब यहाँ पे जो ड्रग काम करती थी, कौन सी काम करती थी, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जो सल्फाडॉक्सिन हो जाएगी आपकी, और जो भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव हो गया, सल्फाडॉक्सिन हो गई, डेप्सोन हो गई, ये यहाँ पे काम करेगी और इसको इनहिबिट कर देगी, तो जिससे टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कन्वर्जन नहीं होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एंटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआज होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए बहुत वो होता है, नेसेसरी होता है, तो बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। और दूसरा अभी हमने पढ़ा क्या, पायरामेथामिन और प्रोग्वानिल, वो दोनों क्या काम करती हैं, ये फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगी। कौन कौन सी ड्रग आपकी, प्रोग्वानिल और पायरामेथामिन, ये आपकी क्या कर देंगी, ये हमारे फोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट कर देंगे। तो फोलेट सिंथेटेज एंड फोलेट रिडक्टेज दोनों एंजाइम में से कोई भी एंजाइम अगर इनहिबिट हुआ तो यहाँ पे ये काम जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतना कम वो है, इतने में आपका काम जो है वो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक। ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ गया बात को, सिंपल सा वो है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसके बारे में, वो है जो हमने पढ़ा था क्या, आर्टिसुनेट। आर्टिसुनेट हमारी किस क्लास की ड्रग थी, आर्टिसुनेट हमारी क्लास थी सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स क्लास की ड्रग थी, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, ये हमारा
इसके पास इंडो पैराक्साइड ब्रिज होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, जो इंटरेक्ट करेगा हीम के साथ इन द पैरासाइट एंड कॉज द परऑक्सीडेशन कॉज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो डैमेज हो जाएगा और इनहिबिट हो जाएगी क्या, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और क्लास आती है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कौन सी है, वो आती है आपकी आर्टेमिसिन डेरिवेटिव। ठीक है, आर्टेमिसिन डेरिवेटिव में कौन कौन सी क्लास थी ये मेरे को बताओ, आप लोग सोचो, याद करो आर्टेमिसिन डेरिवेटिव में कौन कौन सी क्लास आई थी। तो वहां पे जो आएगी हमारे पास, जो ये आर्टी ईथर जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, वो उसी के अंदर आएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे आता किससे है, सबसे पहले आता है, ये आता है आर्टेमिसिया एनोवा, जो चाइनीज ट्री है उसके अंदर आता है। जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो है नेचुरली डिराइव्ड होते हैं सेस्क्विटरपीन्स, लैक्टोन्स जो आती है वो आर्टेमिसिन डेरिवेटिव होता है, जिनका मैकेनिज्म अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएंगे। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये चाइनीज प्लांट है, इससे डिराइव होता है और ये यूज किया जाता है किसमें, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया था। जीपीआई 2017 का क्वेश्चन है। और ये जो सेरेब्रल फैल्सीपेरम मलेरिया होता है, सेरेब्रल फैल्सी पैरम मलेरिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रल फैल्सीपेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया था। और जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी किसकी, सेस्क्विटरपीन लैक्टोस, उस क्लास के अंदर हमारे पास आता है आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग आर्टेमिसिया एनोवा से मिलते हैं। और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा लाइफ साइकिल ऑफ द पेरिवियल पैरासाइट की, क्या लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो सबसे पहले जो आती है आपके पास प्री इरेथ्रोटिक साइकिल। प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या होता है, इसमें जो है मॉस्किटो बाइट्स होता है, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद सलाइवा इनटू द ब्लड स्ट्रीम में आता है। और यहाँ पे प्रीमाक्विन ड्रग जो दी जाती है, प्रीमाक्विन फॉर ऑल स्पीसीज, अगर प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल पे कौन सी ड्रग काम करेगी, प्रीमाक्विन सारे स्पीसीज के लिए, प्रोगोनिल जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए यूज होगी। इरेथ्रोसाइटिक साइकिल की बात करें तो इनसाइड द ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर आती है, इरेथ्रोसाइटिक मतलब ह्यूमन आरबीसी के अंदर आ गई वो। दीज आर द ड्रग दैट किल द साइजोन्स इन द ब्लड। फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग में आ जाएगी क्लोरोक्विन, मैकार्पिन, क्विनिन, और स्लोअर एक्टिंग में सल्फोनामाइड, प्रोगोनिल आएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास क्या, स्पोरोजेनिक साइकिल। स्पोरोजेनिक साइकिल में क्या होता है, द मॉस्किटो एक्वायर द गैमेटोसाइट्स व्हेन इट बाइट्स द इन्फेक्टेड पर्सन को। जब बाइट करता है तो गैमेटोसाइट उसके अंदर रहता है और वो अंदर जाके गट में फर्टिलाइज होगा, उसके बाद स्पोरोजाइट्स के थ्रू सलाइवा में माइग्रेट कर जाएगा। एक्सोइरेथ्रोटिक साइकिल की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एक्सोइरेथ्रोटिक साइकिल आउटसाइड द आरबीसी, मतलब क्या होता है, एक्सोइरेथ्रोटिक साइकिल जो होती है वो आउट आरबीसी के बाहर होती है। साइजोन्स रिमेन डोमिनेंट इन लिवर एंड दिस डोमिनेंट हेपेटिक स्टेज इज एक्सोइरेथ्रोटिक स्टेज एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। लाइक बार बार जो मलेरिया एक बार सही होता है फिर वापस होने लगता है, तो उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, ये एक्सोइरेथ्रोसिटिक साइकिल जो होती है वो रिस्पांसिबल होती है। एंड एक्सोइरेथ्रोसिटिक साइकिल स्टेज इज एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसीलिए वहां पे रिलैप्स जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। और हमारे पास जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, वो प्रीमाक्विन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल थी, इसको एक हम लोग इमेज के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आया, ये हमारे पे इरेथ्रोसिटिक साइकिल है जो ब्लड के अंदर होगी, ब्लड के अंदर, और एक्सोइरेथ्रोसिटिक साइकिल जो है वो जो हमारे लीवर के अंदर हो रही है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा है स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन और फिर टिश्यू साइजोमेटोसाइट्स। तो बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट मत करो, जो स्टेजेस के बारे में जो हमने यहाँ पे बात कर ली इतना आप समझ लोगे तो आपका काम जो है वो सफिशिएंट है। इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, स्पोरोजेनिक साइकिल एंड एक्सोइरेथ्रोसिटिक साइकिल, दैट्स ऑल। ओके, सो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया क्या, एंटी वायरल एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स। हो गया, देखो ये मेरे को पता है टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा डीप में मत घुसना, डीप में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। जितना बताया उतना याद रख लोगे, आपका काम जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एंटी कैंसर बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट मेरे को भी पता चले कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर्स की अपडेट्स, टाइमिंग सब कुछ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी नोट्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप सेशन बुक करने हैं रिगार्डिंग योर प्लानिंग एंड ऑल, तो आप मेरे को डायरेक्टली मेंटरशिप सेशन भी बुक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।